तो भाई लोग, डेडपूल एंड वुल्वरीन को बस कुछ ही दिन बाकी है रिलीज होने में, लेकिन डेडपूल एंड वुल्वरीन से पहले जनता ये जानने के लिए काफी उत्सुक है कि एक्स-मैन यूनिवर्स के कैरेक्टर को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में किस तरह एंट्री मिलने वाली है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि फिल्म के हाइप को बढ़ाने के लिए किस तरह का पागलपन कर रहा है मार्वल। भाई लिटरली हर रोज मूवी के रिगार्डिंग कुछ न कुछ रिलीज होते रहता है, चाहे वो टीजर हो चाहे वो ट्रेलर हो। यहाँ तक कि किसी इवेंट में जाके तो 15 से 20 मिनट तक का फुटेज भी शोकेस कर चुका है मार्वल। मेरे हिसाब से इस मूवी का टाइटल डेडपूल एंड वुल्वरीन की जगह एक्सपूल एंड मेनवेरिन होना चाहिए था, क्योंकि हम सब जानते हैं डेडपूल एंड वुल्वरीन के साथ शुरू होने वाला है म्यूटेंट एरा, और इसलिए डेडपूल एंड वुल्वरीन में हमें बहुत सारे एक्स-मैन के कैरेक्टर को देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे केविन चचा के एक्स-मैन कैरेक्टर को यूज करने का पूरा अधिकार जो है। और ये तो अभी कुछ भी नहीं, शायद कुछ साल बाद, मतलब एवेंजर सीक्रेट वार के बाद शायद से हमें एवेंजर वर्सेस एक्स-मैन का मूवी भी देखने को मिल जाए। हाँ, मैं मानता हूँ कि डेडपूल एंड वुल्वरीन एमसीयू के लिए कितना इंपॉर्टेंट फिल्म है। शायद स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद डेडपूल एंड वुल्वरीन एक ऐसी मूवी बनने वाली है जो एमसीयू और डिज्नी का बुरा वक्त को खत्म कर देगा। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि एमसीयू कभी आर रेटेड मूवी भी बनाएगा, लेकिन शायद इसी को वक्त कहते हैं, साला कभी भी पलट जाती है। लेकिन मार्वल को अपनी मूवी के रिगार्डिंग इतना भी रिवील करना नहीं चाहिए था जो हर कोई गेस कर ले कि अब आगे क्या होने वाला है। थोड़ा तो सस्पेंस बनता ही है बॉस। हम सभी को मालूम ही है स्पाइडरमैन नो वे होम के वक्त में किस तरह का मार्वल ने सस्पेंस क्रिएट किया था। हाँ, मैं मानता हूँ, अलग बात है कि कहीं कहीं जानबूझकर मार्केटिंग करने के लिए कुछ सीन को जान सुन के मतलब शोकेस कर दिया था, लेकिन उसने भी अच्छा तरीके से अपना सस्पेंस को क्रिएट किया था। हालांकि हाइप बहुत भयंकर था, लेकिन फिल्म के रिगार्डिंग कोई भी कुछ भी इतने आसानी से पता नहीं चल रहा था। लेकिन डेडपूल एंड वुल्वरीन को लेकर कुछ और ही यहाँ पे चल रहा है, और इसी के साथ बहुत सारे कैमियो भी हमें देखने वाले हैं डेडपूल एंड वुल्वरीन में, जिनमें से कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। इसी लिस्ट में सबसे पहले है अंडर B15 का नाम है, जिन्हें हम सब ने लोकी सीजन में देखा ही है। हालांकि वो अपने पूरे TVA के गेटअप में नहीं थी, लेकिन कुछ तो मेजर रोल वो करने वाली है। और इस लिस्ट में दूसरी है डेफनी कीन, जिन्होंने शुरुआत से बोलते हुए आई है कि मैं तो इस मूवी में हूँ ही नहीं, मुझे तो मालूम ही नहीं है। लेकिन देखो दीदी वाह, इनके लिए एक ही बात कहना चाहता हूँ। और इस लिस्ट में सिर्फ ये ही नहीं है, हालांकि हमारे टॉबी एंड्रू गारफील्ड भी है और हमारे चार्ल्स जावियर भी है, बुड्ढे वाले, जिन्होंने अपने किरदार को बहुत ही अच्छे तरीके से कह दिया था कि हम इस मूवी में कहीं भी रिलेटेड नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है क्या है नहीं है। लेकिन सही टाइम में भाई लोगों ने मौके में चौका मार के निकल गए। थर्ड में है कैसेंड्रा नोवा। नहीं, वो कोई कैमियो नहीं है, कैमियो है उनके हाथों में खिलता हुआ ये रिंग, जिसके एक तरफ है ग्रीन एक तरफ है रेड। अब ये तो रेड ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन तो आप समझ ही सकते हैं कि कहीं ये टाइम स्टोन और रियलिटी स्टोन से तो संपर्क नहीं रखता है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, बहुत कोई को भी ऐसा लग रहा है जो फिर इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मैंने गौर करने वाली बात है, ये रिंग का फ़ोटो हमारे साथ किसने शेयर किया, हम लोगों को दिखाया किसने? ये कोई और नहीं, खुद डेडपूल मतलब रायन रेनॉल्ड्स ने अपने ट्विटर हैंडल या इंस्टाग्राम हैंडल से ये तस्वीर हम लोगों के साथ में साझा की है। अब आप थोड़ा सा ये सोचिए कि ये आपके हाथों पे खिलता हुआ रिंग दिखने को मिल रहा है, मतलब अरे कहना क्या चाहते हो? हाथों में पूरी तरीके से सजी हुई प्लेट, बिरयानी वाली प्लेट दे दी गई है कि तुम सोचो कि ये टाइम स्टोन है और ये रियलिटी स्टोन है। ऐसा क्यों करेंगे डेडपूल, जो कि वो लोग खुद ही चाहते होंगे कि बहुत सारे सस्पेंस को और भी अच्छे से क्रिएट करे। तो ये सस्पेंस हमारे सामने खोलने का राज क्या है? मतलब कुछ तो है यहाँ पे, हमें चूतिया बनाने का पूरी प्लानिंग चल रहा है जो हम लोग समझ नहीं सक रहे हैं। बाय द वे जो भी हो, लेकिन एक चीज़ मैंने गौर किया है जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ कि ये जो रिंग है, ये रिंग जो हाथ में वो पहनती है हमारी कैसेंड्रा नोवा, ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है डॉक्टर स्ट्रेंज के उस चरखे वाले रोल से, जिससे वो आराम से पोर्टल खोल के कहीं से भी आना जाना करते हैं। तो ये पावर भी उस रिंग में है, जो शायद किसी ने नोटिस नहीं किया, ये मैंने नोटिस किया, तो मैं सोचता हूँ आप लोगों को बता दूँ। शायद से ये वही रिंग है जिसे स्पाइडरमैन नो वे होम में अपने पीटर पार्कर के फ्रेंड ने भी यूज़ किया था, आप सभी ने देखा ही होगा। तो आपका क्या ख्याल है? अब अगली कैमियो की बात करते हैं तो लेडी पुल। जी हाँ, काफ़ी दिनों से लेडी पुल की आइडेंटिटी को हाइड करने की पूरी कोशिश कर रहा है मार्वल, लेकिन फाइनली लेडी पुल का फेस रिवील हो गया है कि ये लेडी पुल हालांकि है कौन। तो जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि हमारी डेडपूल की वाइफ, मतलब रायन रेनॉल्ड्स की वाइफ ब्लेक लाइवली है। जी हाँ,
ये ब्लेक लाइवली है जो लेडीपुल का किरदार निभाने वाली है। अब पता नहीं ये इमेज रियल है कि फेक है, लेकिन जो मिला मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है ये सच है। अगर इस दृश्य की बात करें जो अभी तक आप सबने देख ही लिया होगा कि लेडीपुल आ रही है और पीछे एक लेडीपुल का आर्मी चलता हुआ आ रहा है लेडीपुल के साथ, तो मेरे हिसाब से ये सीन कहीं ना कहीं क्लाइमैक्स का सीन हो सकता है कि मतलब डेडपुल और वुल्वरीन का फटा पड़ा होगा और उसी वक्त लास्ट मोमेंट में जब डेडपुल और वुल्वरीन हारने वाले होंगे, उसी वक्त एवेंजर एंड गेम में जिस तरीके से पोर्टल खुलता है और हर कोई एवेंजर्स हमारे कैप्टन अमेरिका के संग में मिलकर असेंबल होते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं उस सीन को दोहराता हुआ नज़र आने वाला है। क्योंकि आप अगर देखिएगा जिस तरीके से लेडीपुल सामने में आ रही है और उसके चारों तरफ एक ऑरेंज कलर का मतलब एक गोल ऐसा सर्कल, मतलब लाइट है, लेकिन मुझे जितना लगता है ये वो डॉक्टर स्ट्रेंज का पोर्टल वाला साइन है जो वो खुलता नहीं है, वही वाला है मेरे हिसाब से। अभी देखते हैं क्या होता है मूवी में। इसी के साथ हमारे केविन चचा ने ये रिवील किया है कि डेडपुल एंड वुल्वरीन उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एवेंजर इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम था। तो प्लीज़ इस मूवी को हल्के में मत लेना, जाना ज़रूर देख के आना। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये केविन चचा कह रहे हैं। और वैसे भी ये डेडपुल एंड वुल्वरीन मूवी हमारे डेडपुल और वुल्वरीन के करियर की सबसे बेस्ट मूवी होने वाली है और ऐसे अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ हमारे सामने हमें रिवील्ड होने वाले हैं, अनबॉक्स होने वाले हैं, जिसका हमने भी कभी कल्पना नहीं किया था। तो ये मूवी मेरे हिसाब से 1.5 से 2 बिलियन तक का बिजनेस तो आराम से करेगी। मुझे तो बस ये सोचकर डर लग रहा है कि ये सारा डिटेल्स जो हमारा मार्वल डेडपुल एंड वुल्वरीन के रिगार्डिंग हमारे साथ शेयर कर रहा है, हमारे साथ रिवील कर रहा है, ये कहीं हमें चुतिया बनाने का तो कोई मतलब नहीं है ना, कोई मतलब चुतिया बनाना चाहता तो नहीं है ना। क्योंकि आप सभी को पता है कि मार्वल का शुरू से आदत है कि ट्रेलर में कुछ और दिखाता है और मूवी में कुछ और। सो देखते हैं, कुछ भी हो, होप सो कि चुतिया बनाए। अच्छा है कि मुझे और भी ज़्यादा मज़ा आएगा ये मूवी में चुतिया बन के देखने में ही मज़ा है, क्योंकि जितना मैं ज़्यादा ना जानकर ये मूवी देखूंगा मुझे उतना ज़्यादा ही किक मिलने वाली है। और बाय द वे तुम मुझे बताओ तुम्हें ये मेरी वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, दिल करे सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।